यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवनसार गीता आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि मैं आत्मा हूँ, ये तो हम जान चुके, परंतु इसका अभ्यास या यूँ कहो कि स्मृति में टिकना बहुत मुश्किल लगता है। हम अपने आप को शरीर के साथ में इतना ज़्यादा जोड़ चुके हैं, बचपन से इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि चाहते हुए भी आत्मिक स्मृति में नहीं टिक पाते हैं। इसलिए हमने कल जाना कि सुबह उठते ही हम 10 या 20 बार अपने अंदर ही ये स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ और इस मस्तक के बीच में विराजमान हूँ और इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। तो सुबह से स्मृति ऐसे दिलाते जाएंगे तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, परंतु धीरे धीरे आसान होते जाएगा। ऐसे ही कुछ प्रश्न के उत्तर आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन से। बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। जब हम बात कर रहे हैं कि आत्मा समझना, ये एक बहुत अच्छी बात है, स्वधर्म जिसे आपने कहा कि जानना, परंतु आत्मा में भी अलग अलग वैरायटीज़ है। माना जो आत्माएं अच्छा काम कर लेती है उनका अच्छा नाम सभी जगह पे होता है, फेमस बन जाते हैं, परंतु एक अच्छे स्टेटस के साथ में लोगों का नज़रिया, उनको देखने का दृष्टिकोण बहुत अच्छा होता है। उसी के अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में या विरुद्ध दिशा में हम जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें अपना नाम करना है और कोई भी तरीके से कर लेते हैं, फिर वो चाहे बुरे लेवल में जाकर भी या बुराई करके भी, कोई क्रिमिनल एक्ट करके भी हो जाता है। यहाँ पे जब जितना मैं जानती हूँ, कुछ सुना है बचपन से लेके गीता के बारे में, तो अर्जुन भी स्टार्टिंग में युद्ध करने से कतरा रहे थे। हमने डिस्कस भी किया कि शोक में थे क्योंकि सामने उनके रिलेटिव्स थे, स्नेही जन थे, क्लोज, जिनके साथ में जितना प्यार था उनका इतना ज़्यादा गहरा प्यार था कि उन्हीं को मारना उन्हें उसका शोक या भय था, एक दुख था। आगे जब वो युद्ध करने के लिए जा भी रहे हैं तो नहीं उठा पाते हैं बाण को, धनुष्य को नहीं उठा पा रहे हैं, तब वो भगवान से कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं युद्ध करूँगा तो मेरे स्नेही जन मरेंगे। और भगवान उन्हें कहते हैं कि अगर आप युद्ध नहीं भी करोगे तो आपकी यहाँ पर जो गाथा लिखी जाएगी या सभी लोग आपको एक अपकीर्ति, माना कि एक बुरे दृष्टिकोण से देखेंगे, कायर के रूप में देखेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अभी हम ये समझ चुके हैं स्वधर्म माना क्या, परधर्म माना क्या। अभी हमें स्वधर्म मतलब आत्मा की स्थिति में स्थित होना है। जब हम आत्मा के रूप में स्थित होने का प्रैक्टिस करेंगे तब हमें शांति अपने आप में स्वयं अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा है ही शांत स्वरूप, आत्मा है ही सुख स्वरूप, आत्मा है ही शक्ति स्वरूप। तो हमें शांति चाहिए तो शांत स्वरूप आत्मा का अनुभव बार बार करना होगा। अगर हमें दुख की अनुभूति हो रही है तो मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे बार बार स्वयं को याद दिलाना होगा, क्योंकि आत्मा में ही सुख है, शांति है, शक्ति है। अगर मेरा मन बहुत वीक मुझे महसूस हो रहा है तो मुझे अनुभव करना होगा मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। ऐसे अनुभव करने के बारे में, स्वस्थिति में स्थित होने के बारे में गीता में भगवान सुंदर रूप में समझा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं अगर तुम स्वधर्म में स्थित हो जाओगे तो तुम भय से मुक्त हो जाओगे।
जब हम भय से मुक्त होना चाहते हैं तो पहला ज्ञान है आत्मा का धर्म में स्थित हो जाना, शांति सुख में स्थित हो जाना। जब हम शांति सुख में स्थित हो जाने की बात कर रहे थे तो फिर भगवान हमें यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने पूछा, अगर हम एक गलत काम करेंगे तो अंत तक उसी गलत काम का लोग बातें करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर जब अर्जुन परवश होकर, अर्थात पर जो है देह, स्वयं को देह समझने के कारण, अपने संबंधियों को भी देह के रूप में देखने के कारण वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि या तो खुद को खोने का भय या संबंधियों को खोने का भय है। इस कोने के भय के कारण जब वो कहता है युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे ही आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि लोग भी ऐसे हैं कि पहले स्टेज पर उतर आते हैं कि कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब करने के लिए आगे निकल चुके हैं तो जब उनको मालूम हो जाता है मैं एक काम करने जाऊंगा तो मुझे भी संबंधियों को खोना पड़ेगा, तो उस काम से ही पीछे हट जाते हैं। मैं संबंधियों को खोना नहीं चाहता हूं इसलिए इस काम से पीछे हट जाता हूं। ऐसे अगर कोई व्यक्ति एक बार उस काम से पीछे हट गया तो लोग उसको कायर ही कहेंगे। इसके बारे में बहुत सुंदर रूप में समझाते हुए गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथा इष्यति तेवियम संभवितस्य च कीर्तिम मरणात् अतिरुच्यते। अर्थात ये सब लोग तुम्हारे बहुत काल की अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अगर हमारा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है दुनिया में और थोड़ी बहुत गलती के कारण लोग अंत तक हमारी अपकीर्ति का कथन करेंगे तो मरने से भी ज्यादा दुख अपकीर्ति में है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर से निकल जाता है तो उसे पता ही नहीं है, आत्मा को पता ही नहीं है कि कोई उसके बारे में कुछ कह रहा है। पर जब इस शरीर में होते हुए भी अपने लिए बुरा सुनता है, अपकीर्ति वाले वचन सुनता है कि ये व्यक्ति ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो स्टिग्मा के साथ आज सोसाइटी में जीना वो मरने से भी बदतर हो जाता है। जैसे आज भी हम दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हैं, व्यक्ति मर जाने को तैयार होता है लेकिन अपकीर्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आज बड़े बड़े लोग जो है, जिसका आज दुनिया में बहुत नाम मान शान होता है, अगर उसके बेटे ने भी कुछ गलत काम किया तब जब लोग उनके पिता के ऊपर भी उंगली उठाते हैं कि इसके बेटे ने ऐसा काम किया, तो जो नाम मान शान में जीने वाला व्यक्ति था, जब बच्चे के कारण उसको कलंक लग जाता है तो तुरंत वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो लोग उसके अंत तक उस गलती के बारे में बोलते ही रहेंगे, उनका नाम जहां भी लेंगे ये व्यक्ति ऐसा है ऐसा है, ऐसे बोलते रहेंगे, तो उसको ऐसा महसूस होता है ये सुनने से तो मर जाना अच्छा है। तो यहाँ पर भी जब अर्जुन का वैल्यू तो बहुत है महाभारत में, बिल्कुल अर्जुन के लिए इतनी हम देख रहे हैं वैल्यू है, भगवान को भी कि पांचों भाइयों में से भी अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ दर्जे पे उन्होंने रखा, और पूरा ज्ञान, क्योंकि अर्जुन में ही एक निराशा का भाव जाग उठा था, उसे ही अपकीर्ति का भय था। बाकी भाइयों ने तो तय कर लिया था कि हमें युद्ध करना ही है। अर्जुन जो है गांडीव को उठाते थे फिर रख देते थे, उनके शरीर में जैसे हमने जाना कंपन होने लगा था, मुंह सूखने लगा था, ठंडा पड़ गया था बदन। तो ये दर्शा रहा है कि वो अपकीर्ति से या अपने नाम की हानि होने से कितना डर रहे थे। अगर हम पूरा महाभारत के कथा के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे तो पांडवों में जो 5 थे या इतने कौरव थे, सबके बीच में सभी पहचानते थे अर्जुन को। गुरुकुल में भी सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य द्रोणाचार्य का अर्जुन ही था, अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार उसको अर्जुन के ऊपर था। ऐसे इतने बच्चों के बीच में भी भीष्म पितामह को भी ज्यादा प्यार अर्जुन के ऊपर था, इसलिए कि सभी के बीच रहते हुए अर्जुन जो दिशा पर जा रहा था, नंबर 1, सब में नंबर 1, ऐसे उसमें श्रेष्ठ विचार थे, उनका जो एम था जीवन में सबसे श्रेष्ठ था।
इसीलिए उसको सबसे श्रेष्ठ मानते थे पूरी महाभारत की कथा में। लेकिन जब वही अर्जुन सिर्फ संबंधियों को देखकर अपनी दिशा भटक चुका था, अपने मन में जो व्याकुलता उनके मन में उत्पन्न हो चुकी थी, उनके मन में जो व्याकुलता उत्पन्न हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं तुम्हें बहुत दिन से जो नाम मान शान मिल रहा है, इतने लोगों के बीच में बड़े बड़े भी तुम्हें जिस दृष्टि से देख रहे हैं, अगर तुम युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो तुम्हें कायर समझ लेंगे। इसके बारे में भी, कायर के बारे में भी हम महाभारत की कथा में बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं कि उत्तर कुमार जो थे, जब युद्ध के मैदान में जाना था, जब सभी कौरव युद्ध के लिए आकर तैयार हो गए थे, तब उत्तर कुमार जो कह रहा है मैं अकेला ही सबसे युद्ध करके आऊंगा। उत्तर कुमार कौन है, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इनकी परिभाषा हमने जो महान पुरुषों के परिचय का जो एपिसोड था उसमें हम इससे वंचित रह गए थे। ये जो उत्तर कुमार है, ये जब पांडव सभी अज्ञातवास में आते हैं, अज्ञातवास में आते हैं तो वो इनके पिता के आगे सेवा करने के लिए उनके राज्य में रुक जाते हैं। एक एक काम के लिए वहां रुकते हैं। वहां पर हर एक व्यक्ति उत्तर कुमार के पिताजी की सेवा के लिए जब रुकते हैं, ऐसे द्रौपदी भी वहां की रानी की सेवा के लिए ही वहां पर रुकी हुई होती है। जब सभी नहीं है, उत्तर कुमार के पिताजी भी उस समय नहीं थे, उत्तर कुमार वहां पर सोच रहा था, युद्ध के मैदान में कौरवों की पूरी सेना आ चुकी थी, तब वो कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि उनके घर में सिर्फ उस समय महिलाएं ही है, राजा भी नहीं है। तो ये राजकुमार था उत्तर कुमार, तो वो कहता है मेरे में इतने शक्ति, मेरे में इतना शक्ति है, मैं अकेला ही पूरा कौरव की सेना को हरा कर आ जाऊंगा, ऐसे सोच के युद्ध के लिए निकलता है। निकलते समय अपने सारथी उसने चुना अर्जुन को, अर्जुन को सारथी के रूप में ले जाता है, तुम सिर्फ मेरा सारथी बन के आना, मैं कैसे युद्ध में जीत कर आता हूँ देखो। तो अर्जुन सारथी बन के तो जाता है, बाद में वो उत्तर कुमार युद्ध के लिए जाता है, तो वो जो बहुत बड़ी सेना थी, उस सेना को देखते ही वहां से भाग जाता है। इसीलिए आज भी उत्तर कुमार की कायरता के बारे में हम महाभारत में बात करते हैं। जब वो कायर होके भाग जाता है वापस, मैं इतनी बड़ी सेना से युद्ध कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सोचता है सामने इतनी बड़ी सेना और मैं यहाँ पर अकेला। ये तो पता नहीं है कि अर्जुन जो है वो उसके सारथी के रूप में है, अज्ञातवास में थे उस समय अर्जुन तो महिला के रूप में था, बृहन्नला के रूप में था, तो उसको मालूम नहीं पड़ा अर्जुन की क्षमता क्या है, तो अर्जुन को छोड़कर भाग जाता है। तब अर्जुन अकेला उतनी बड़ी सेना का सामना करता है। इतनी क्षमता अर्जुन में थी, लेकिन उत्तर कुमार पहले कह रहा था मैं इतनी बड़ी लोगों का सामना कर सकता हूँ, इस युद्ध में विजयी हो सकता हूँ, लेकिन युद्ध के मैदान में आते ही उसने कायरता दिखाई। उस समय अर्जुन ने कायरता नहीं दिखाई, लेकिन बाद में जब सच में युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन भी कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वहां पर भगवान बोलते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कायरता का भी, अपकीर्ति का भी अंत तक लोग गायन करते रहेंगे, कथन करते ही रहेंगे। ऐसे सिर्फ ये एक अर्जुन की बात नहीं है, इस दुनिया में भी हम जो युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर युद्ध का मतलब है हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थिति आती है, जितनी भी बातें आते हैं, जब परिस्थिति आते हैं, बातें आती है, विघ्न आता है, तो वो व्यक्ति जिसके सामने परिस्थिति आई है वो भी कभी कभी कायर बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब दूसरों को देखते हैं कि ये भाग रहा है तो बहुत इजी हो जाता है पॉइंट आउट करना, बहुत आसान रीति से हम कह देते हैं कि देखो ये अपने छोटी परिस्थिति को भी भाग जा रहा है, परिस्थिति को सामना नहीं कर पा रहा है। पर जब बात अपने आप की आती है, स्वयं की आती है, तब समझता है कि इसमें मैं कैसे इसका सामना करूं या इसको कैसे फेस करूं। और वो जब पीछे हटने की कोशिश करता है तो ये गीता का जो दूसरा अध्याय है हमें अपने आप में एक शक्ति देने का यहाँ पे कार्य करेगा कि हम जब भागे कोई अपनी जवाबदारी से या कार्य से, तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये हमें अपकीर्ति की ओर लेके जाएगा। क्योंकि अपकीर्ति एक ऐसी चीज है जिंदगी भर व्यक्ति को सताता है, क्योंकि एक बार आ गया
जीवन में दो चीज ऐसी है, एक कीर्ति भी ऐसी है, एक बार जीवन में आ गया तो अंत तक वो साथ रहती ही है। लोग कीर्ति की अंत तक प्रशंसा करते ही रहेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में एक बार अपकीर्ति आ जाती है, दाग लग जाता है, तो लोग अंत तक उसका कथन करते ही रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर रूप में समझा रहे हैं कि जो अच्छे व्यक्ति है, महान पुरुष है, उसको अगर कोई अपकीर्ति के बारे में, उसके बारे में कोई अपकीर्ति करेगा, अपकीर्ति का कथन करेगा, तो उसको ऐसा अनुभव होगा इससे तो अच्छा मरना है। क्योंकि मरते समय जो दुख होता है उससे भी ज्यादा दुख अपकीर्ति सुनते समय व्यक्ति को अनुभव होता है, कि उसको अंदर से उसका मान तो गवा ही देता है, पर जो पीड़ा होती है कि उसके बारे में जो लोग बुरी चीजें कह रहे हैं, वो पीड़ा उसके लिए असहनीय हो जाती है। क्योंकि आज हम जो स्वधर्म के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर एक स्व अभिमान भी होता है। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को कोई इंसल्ट ना करे। अगर छोटे बच्चे को भी घर में माता पिता, बहुत छोटा बच्चा है, उसका भी थोड़ा बहुत इंसल्ट करेंगे तो वो बच्चा भी कहता है मेरे को रेस्पेक्ट देके बात करो। क्योंकि हर एक आज चाहता है, हर एक व्यक्ति मुझे रेस्पेक्ट दे। कोई ये नहीं चाहता कि कोई मुझे गाली दे, कोई मेरा निंदा करे, क्योंकि इंसल्ट को कोई सहन नहीं करता है। अगर हम थोड़ा बहुत भी गलत काम करेंगे तो अंत तक हमारी अपकीर्ति का कथन होगा। इसीलिए इस दुनिया में जो नाम मान शान वाले व्यक्ति है, उसका कोई अपकीर्ति करने का प्रयास करता है तो वो मर जाने को तैयार होते हैं, लेकिन अपकीर्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से यहाँ बात कहते हैं, अकीर्तिम चापी भूतानी कथा इष्यति तेवियम, अर्थात ये जो लोग है तुम्हारा अपकीर्ति का बहुत समय तक कथन करेंगे। ये जो अपकीर्ति है ये मरने से भी ज्यादा दुख देने वाली है। इसीलिए अपकीर्ति का कथन सुनने से अच्छा है हमें जो परिस्थिति है उसका सामना करना आना चाहिए। तो आज ये बात हम समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से कीर्ति हजम कर लेते हैं, तो अपकीर्ति का पहले तो हम ध्यान दे सकते हैं कि वो हम अपनी जवाबदारियों से न भागे, तो वो जो अपकीर्ति की बात है वो होगी ही नहीं। परंतु कुछ कारणवश हमारी गलती हो भी जाती है तो उसे हम हजम करना, पचाकर उससे बाहर निकलना सीखे, ताकि वो कार्य हो ही नहीं। आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि हमारे लिए एक और चुनौती, जीवन सार तो कह रहे हैं गीता को, पर ये जीवन का सार कैसे दे रही है। यदि कोई हमारी अपकीर्ति भी कर रहा है तो हम ज़रूर जानें कि क्यों हो रही है और उसे हम चेंज करने की कोशिश करें। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम उसे पहले ही जान लें कि हमारी जवाबदारियों से हम मुकरे नहीं, भागे नहीं, और उसके ऊपर इस तरह से चले कि मृत्यु से भी जो दर्दनाक पीड़ा देने वाली होती है ये अपकीर्ति या हमारा बुरा फैलाव, हमारे नाम की बुरी पब्लिसिटी, जैसे नेगेटिव पब्लिसिटी या डिफेमेशन कह सकते हैं, उसे हम टालें। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि